नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट एग्ज़ाम इन्फो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी का पार्ट 6 है, जिसमें हम उत्तराखंड वन दरोगा और साथ ही साथ उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी दोनों के लिए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और इसमें हम लगभग 25 से 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये पार्ट 6 है, इसके अलावा 5 पार्ट्स पहले आ चुके हैं उत्तराखंड पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए, तो आप उसे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। और उसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। और आज का ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पार्ट है वो इसमें हम पिछले साल के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको यहाँ पर लेकर आया हूँ मैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर एक और बात बता दूं कि जो ग्रुप सी की परीक्षाएं होनी थी पशुधन प्रसार अधिकारी, वन दरोगा और उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, उन परीक्षाओं को लेकर यहाँ पर कुछ नई अपडेट आई है, तो उसको भी देख लेते हैं कि उसमें क्या कहा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पर जो अपडेट आई है वो ये है कि जो भर्ती परीक्षाएं करानी है समूह ग की, उसके लिए आयोग ने अनुमति मांगी है। और चूंकि यहाँ पर कोविड-19 की जो गाइडलाइन थी उसमें ये अनुमति नहीं दी गई थी, और इसी को लेकर यहाँ पर अनुमति मांगी गई है। और जल्द ही इसमें जो परीक्षाएं वो शुरू की जाएंगी। और चूंकि ऑनलाइन परीक्षाएं होनी है तो इसको लेकर कुछ तैयारियां की जा रही हैं अभी। इसमें जो प्रमुख रूप से वन दरोगा, पशुधन प्रसार अधिकारी और रेशम निरीक्षक के जो पोस्ट हैं उसके लिए जल्द ही यहाँ पर जो परीक्षाएं वो शुरू हो सकती हैं। तो अगर आपने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की है या आपने अपनी तैयारी छोड़ दी थी तो उसकी तैयारी फिर से शुरू कर दें। और इसमें मेन रूप से आप मुख्य रूप से यहाँ पर आप पशुधन प्रसार अधिकारी, रेशम निरीक्षक, वन दरोगा, इन पोस्टों के लिए तैयारी ज़रूर शुरू कर दें। इसके एग्ज़ाम जल्दी शुरू किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी अपडेट। चलिए अब अपनी तैयारी शुरू करते हैं हम। आज पार्ट 6 है और इसको हम देखते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे पिछले साल के पूछे गए क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको मैंने कलेक्ट किया है यहाँ पर, और उसको ही आज हम डिस्कस करेंगे। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस लेवल के होते हैं और ग्रुप सी में किस लेवल के होते हैं। और इससे आपको पता चलेगा कि जो पिछले साल क्वेश्चन पूछे गए थे वो कैसे हैं और आने वाले समय में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा रक्त की जमावट के मामले में सबसे ज़रूरी है, यानी कि रक्त थक्का बनाने के लिए कौन सा अवयव सबसे महत्वपूर्ण है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट असेंशियल इन केस ऑफ ब्लड कोगुलेशन। पहला ऑप्शन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर लसिका। तो जो रक्त का जमावट करता है या फिर रक्त का थक्का बनाता है वो है प्लेटलेट्स। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। बात करें प्लेटलेट्स की तो ये रंगहीन ब्लड सेल होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। एक रंग अंधता वाले व्यक्ति को कौन से रंग पहचानने में परेशानी होती है। अ कलर ब्लाइंड पर्सन हैज़ डिफिकल्टी इन डिस्टिंग्विशिंग विच कलर्स। ऑप्शन ए काला व नीला, हरा व लाल, हरा व बैंगनी। ऑप्शन डी सफ़ेद व पीला। तो जो भी व्यक्ति रंग अंधता से पीड़ित होता है उसे हरा व लाल रंग पहचानने में दिक्कत होती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसमें जब रेड कोन्स, जो आँखों के रेड कोन्स होते हैं या फिर हरे कोन्स, उनके जो फोटो पिगमेंट होते हैं वो ठीक से काम नहीं करते हैं, और फिर इसके बाद हरे और लाल रंग के बीच यहाँ पर जो पहचान करना होता है वो मुश्किल हो जाता है। ये कुल 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें कि रेड ग्रीन ब्लाइंडनेस, दूसरा है नीला और पीला ब्लाइंडनेस, ब्लू येलो ब्लाइंडनेस, तीसरा है कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें कि सारे जो रंग होते हैं वो ब्राउन कलर के दिखाई देते हैं। तो ये हैं यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस के टाइप्स। और एक रंग अंधता वाले व्यक्ति को कौन से रंग पहचानने में प्रॉब्लम होती है, तो इसका राइट आंसर है हरा व लाल। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन आया था पिछले साल में वो ये था कि निम्न में से कौन सा हार्मोन अंडाशय द्वारा स्रावित होता है। विच ऑफ दिस हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय ओवरी। ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरोन, अल्डोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन या फिर कैल्सिटोनिन। तो जो हार्मोन अंडाशय से स्रावित होता है वो है प्रोजेस्टेरोन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। मनुष्य में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है
21 जोड़े, बी है 22 जोड़े, सी है 23 जोड़े या फिर 24 जोड़े। हाउ मैनी क्रोमोजोम्स आर देयर इन अ ह्यूमन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है 23 जोड़े, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, रिकेट्स बीमारी किसकी कमी से होता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी ऑप्शन सी है विटामिन सी और ऑप्शन डी है विटामिन डी। तो जो रिकेट्स होता है वो विटामिन डी के कारण होता है, और इसमें जो कैल्शियम की जो कमी है वो बहुत ही कम हो जाती है यहाँ पर शरीर में, तो इसी के कारण ये रोग होता है विटामिन डी के कारण, डी की कमी के कारण। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिटी स्कैन की खोज किसने की थी। विलियम रोएंटजेन ने, बैक्यूरेल ने, सर गॉफरेड हॉन्सफील्ड ने या फिर क्यूरी ने। तो जो सिटी स्कैन की खोज की थी वो की गई थी सर गॉडफ्रे हॉन्सफील्ड द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित हड्डियों में से कौन सी वायवीय हड्डी नहीं है, यानी कि न्यूमेटिक बोन, यानी कि वायवीय हड्डी कौन सी नहीं है। पहला ऑप्शन है मैग्जिला, दूसरा है स्फेनॉइड, तीसरा है एथमॉइड या फिर पटेला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी कि जो वायवीय हड्डी नहीं है वो है ऑप्शन डी पटेला। अगला क्वेश्चन देखिए, कोरोनल प्लेन शरीर को किन किन हिस्सों में विभाजित करता है। ऑप्शन ए आगे व पीछे, ऑप्शन बी ऊपर व नीचे, ऑप्शन सी दाएं व बाएं, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो कोरोनल प्लेन होता है वो शरीर को आगे और पीछे के भागों में विभाजित होता है। कुछ इस तरह से कोरोनल प्लेन रहता है, जिसमें कुछ इस तरह से, और ये जो प्लेन होता है कोरोनल प्लेन होता है जिसमें पूरा आगे का हिस्सा होता है और बाकी का पीछे का हिस्सा विभाजित होता है। तो यहाँ पर कोरोनल प्लेन शरीर को किन हिस्सों में विभाजित करता है, तो आगे व पीछे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी मांसपेशी भोजन को चबाने में मदद करती है। ऑप्शन ए है ऑर्बिक्यूलस ओरिसिस कॉपोलोपेसी, ऑप्शन सी है मस्सेटर, ऑप्शन डी है प्लेटिज्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मसेटर। तो जो पेशी भोजन को चबाने में मदद करती है वो है मसेटर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स हेल्प्स इन च्यूइंग फूड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, गामा किरणों की उत्पत्ति कहाँ से होती है। ऑप्शन ए है इंट्रा न्यूक्लियर से, बी है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर से, सी है इलेक्ट्रॉन से, और ऑप्शन डी है यहाँ पर हीलियम आयन से। तो जो गामा किरणों की उत्पत्ति होती है वो कहाँ से होती है, हीलियम आयन से। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसको छोड़कर सभी एक्स किरणों के गुण हैं। भेदन, आयनीकरण, छोटी तरंग दैर्ध्य या फिर कॉलिमेशन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कॉलिमेशन, यानी कि कॉलिमेशन को छोड़कर एक्स किरणों के सभी गुण होते हैं। यानी कि भेदन यानी कि पेनिट्रेशन भी एक्स किरण का एक क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है। आयनीकरण आयोनाइजेशन भी इसकी एक प्रॉपर्टी है, और शॉर्ट वेवलेंथ भी इसकी एक प्रॉपर्टी है। तो ये तीनों ही एक्स किरणों की प्रॉपर्टीज़ हैं, और कॉलिमेशन इसमें नहीं आता है, तो ये ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक एक्सरे नली की घूर्णन एनोड किससे बनी होती है। ऑप्शन ए टंगस्टन प्लस 1% रेनियम, दूसरा है टंगस्टन प्लस 0.1% रेनियम, तीसरा है टंगस्टन प्लस 10% रेनियम, और फोर्थ ऑप्शन है टंगस्टन प्लस कॉपर। तो इसका जो राइट आंसर है, जो आधुनिक एक्सरे नली है उसकी जो घूर्णन एनोड होती है वो यहाँ पर बना होता है टंगस्टन प्लस 1% रेनियम। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न जोड़ों में से किसका समान विमाएँ होती हैं। पहला ऑप्शन है आवेग एवं गति, इम्पल्स एंड मोमेंटम, बी है कार्य और टॉर्क, वर्क एंड टॉर्क, सी है कोणीय गति एवं प्लैंक स्थिरांक, एंगुलर मोमेंटम,
एंड प्लैंक कांस्टेंट। डी है यहाँ पर जड़ता गुण और बलागुण। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ फोर्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कार्य और टॉर्क, यानी कि कार्य और टॉर्क की जो विमाएँ हैं वो समान होती है, और ये विमा होती है mL2T-2। तो ये है इसकी विमा, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्स किरणों की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य लैम्डा मिनिमम तथा त्वरक विभव v के बीच संबंध होता है। लैम्डा मिनिमम प्रोपोर्शनल टू 1/v², लैम्डा मिनिमम प्रोपोर्शनल टू 1/b, लैम्डा स्क्वायर मिनिमम प्रोपोर्शनल टू v, लैम्डा मिनिमम प्रोपोर्शनल टू v। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लैम्डा मिनिमम प्रोपोर्शनल होता है 1/v के। तो यही रिलेशन है इनके बीच। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑक्सीजन रुधिर हृदय में निम्न में से किस संरचना द्वारा पहुंचाया जाता है। ऑप्शन ए है महाधमनी, दूसरा है ग्रीवा धमनी, तीसरा है इन्फीरियर वीना कावा, और फोर्थ है यहाँ पर फुसफुस धमनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फुसफुस धमनी। तो ऑक्सीजन रुधिर हृदय में निम्न में से किस संरचना द्वारा पहुंचाया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है फुसफुस धमनी द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन से पोषक तत्व पर कार्य करता है। ऑप्शन है स्टार्च, बी प्रोटीन, सी वसा, या फिर खनिज पदार्थ। तो जो लार में एंजाइम होता है वो कौन से पोषक तत्व पर कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर है स्टार्च पर कार्य करता है, और ये एंजाइम स्टार्च को शर्करा में बदलता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। हाउ मेनी चेम्बर्स आर देयर इन ह्यूमन हार्ट। 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका राइट आंसर है और 4, कुल 4 यहाँ पर कोष्ठ होते हैं, या कक्ष कहें इसे या फिर कहें कि चेम्बर्स। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्टिक तंत्रिका किस हेतु होती है। ऑप्टिक नर्व जो होता है वो किस लिए होता है। ऑप्शन ए गंध महसूस करने के लिए, श्रवण के लिए, स्पर्श के लिए, या फिर दृष्टि के लिए। तो जैसा कि नाम से मालूम पड़ रहा है, दृष्टि के लिए ऑप्टिक तंत्रिका होती है, और जो ऑप्टिक तंत्रिका या फिर इसे कहते हैं कि द्वितीय कपालिका, कपालीय तंत्रिका कहते हैं इसे हिंदी में। तो ये जो है रेटिना से मस्तिष्क तक जो दृष्टि संबंधित या फिर दृश्य से संबंधित जानकारियाँ संचारित करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्टिक तंत्रिका किस हेतु होती है, तो ये दृश्य संचारित करने के लिए होती है मस्तिष्क, रेटिना से मस्तिष्क तक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितने फेफड़े होते हैं। 2, 3, 4 या फिर 5। तो इसका राइट आंसर है 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, विडाल परीक्षण डैश के निदान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वाइडल टेस्ट जो होता है वो किसके लिए यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए है मलेरिया, बी है टाइफॉइड, या जिसे कहते हैं मियादी बुखार, डेंगू, या फिर चिकनगुनिया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी टाइफॉइड। तो जो विडाल टेस्ट है, वाइडल टेस्ट जिसे कहते हैं, वो टाइफॉइड के लिए यहाँ पर प्रयोग में लाया जाता है। बात करें टाइफॉइड की, तो ये जो टाइफॉइड है वो साल्मोनेल टाइप बैक्टीरिया से संक्रमित, या फिर जो भोजन करते हैं जिसमें साल्मोनेल बैक्टीरिया होता है, या पानी में जो ये बैक्टीरिया होता है, इसके कारण ये रोग हो सकता है। इसके अलावा जो संक्रमित व्यक्ति है जो इस रोग से ग्रसित है, अगर उसके संपर्क में आया जाता है तो उसके कारण भी टाइफॉइड हो सकता है। तो विडाल परीक्षण टाइफॉइड के टेस्ट के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्षय रोग किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है विषाणु, फंगस, जीवाणु, या फिर कृमि, वायरस, फंगस, बैक्टीरिया, या फिर हेलमिनथेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बैक्टीरिया द्वारा। यहाँ पर जो क्षय रोग होता है वो विषाणुओं द्वारा होता है, और ये सीधे सीधे फेफड़ों में प्रभाव डालता है ये रोग।
क्षय रोग आपको मालूम होगा, टीबी को ही कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। तो यही है क्षय रोग, और ये विषाणु के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक हृदय धमनी रोग के लिए जोखिम कारक नहीं है? गर्भ निरोधक, शराब का सेवन, उच्च रेशे का आहार, या फिर टाइप ए व्यक्तित्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हाई फाइबर डाइट, यानी कि जो हाई फाइबर डाइट, उच्च रेशे का आहार होता है, वो हृदय धमनी रोग के लिए जोखिम का कारण नहीं होता है। बाकी शराब का सेवन, गर्भ निरोधक, या फिर टाइप ए व्यक्तित्व, यानी कि जिसमें एग्रेसिवनेस होती है, जो ज़्यादा एग्रेसिव होता है, उसके लिए यहाँ पर जो काम नहीं रह पाता है, अपने आप को काम नहीं रख पाता है, उसे कहते हैं टाइप ए व्यक्तित्व, टाइप ए पर्सनालिटी कहते हैं इसे। तो यही है, और इसका राइट आंसर है उच्च रेशे का आहार। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी ग्रंथियाँ मानव शरीर में जोड़े में मिलती हैं? ऑप्शन ए अधिवृक्क, दूसरा अग्नाशय, जिगर, या फिर पेट। एड्रिनल, पैनक्रियाज, लीवर, या फिर स्टमक। तो इसका राइट आंसर है अधिवृक्क। तो जो एड्रिनल होता है, अधिवृक्क, वो मनुष्य शरीर में पेयर्स में मिलता है, यानी कि 2 जोड़े में होता है, जो कि पेयर में होता है। तो ये वृक्क के ऊपर पाया जाता है, आपकी जो किडनी यहाँ होती हैं वहाँ पर ये पाया जाता है कुछ इस तरह से, और ये दोनों किडनियों के ऊपर यहाँ पर पाया जाता है। और इसका जो मुख्य काम होता है वो जो तनाव की स्थिति होती है उसे कम करने का काम होता है, और एड्रिनल यही काम करता है। तो अधिवृक्क इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला आवाज़ बॉक्स या फिर वॉइस बॉक्स कौन सा है? ट्रैफिया, गला, एपिग्लॉटिक्स, या फिर फेरिक्स। तो इसका राइट आंसर है गला, या फिर इसे कहते हैं लैरिंक्स। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, घुटने का जोड़ किस प्रकार का जोड़ है? कब्जे का जोड़, दीर्घ वृत्ताभ संयुक्त जोड़, मुख्य जोड़, या फिर वाहिक नलिका संयुक्त। इंग्लिश में देख लीजिए, हिंज पॉइंट, एलिप्सॉइड जॉइंट, पिवोट जॉइंट, या फिर कॉन्डिलर जॉइंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हिंज पॉइंट, यानी कि कब्जे का जोड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और बाकी के जो क्वेश्चंस बच गए हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।